हेलो गाइज एंड गर्ल्स, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे 2022 में आई खून खराबे से भरी पड़ी हॉरर स्लैशर मूवी को, जिसका नाम है टेरिफायर 2। 2016 में आई टेरिफायर का ये सीक्वल है और उसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो इससे पहले आप उसे देख लेना। इसमें हमें आर्ट द क्लाउन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और उसके ग्रूसम किल्स भी हम देखेंगे, जिसमें लिटरली हद से ज्यादा खून खराबा है। तो अपने रिस्क पर ही वीडियो देखना। इसके सीक्वल, राइटर, डायरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। खैर, अब चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने आर्ट को आखिरी बार देखा था डॉक्टर कोरोनर को चोक करते हुए। उसके बाद डॉक्टर बचा या मर गया वो हमें पता नहीं चला था। ठीक वहीं ये मूवी स्टार्ट होती है, जहां आर्ट ने डॉक्टर को मार मार कर उसके दांत तोड़ दिए, फिर उसकी एक आंख निकाल कर अपनी आंख में लगा ली उसके मजे लेने के लिए, फिर उसकी खोपड़ी चीर कर उसका भेजा उसने बाहर निकाल दिया और वहां से एक एसिड बोतल को अपनी झोली में भरकर पहुंच गया लॉन्ड्री में, जहां उसने अपने खून से सने कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। और इसका फेस तो हमने बिना मेकअप के नहीं देखा था, लेकिन बॉडी इसकी नॉर्मल है। पेपर पढ़ते हुए उसे उसी की जैसी एक भूतनी बच्ची दिखी। भूतनी इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। फिर वो कपड़े पहनकर साफ सुथरा होकर वहां से निकल गया। हाँ, और जाने से पहले वहां बैठे एक कस्टमर की उसने ले ली जान, और इंटर हुआ खत्म। फिर एक साल बाद हम देखते हैं सियाना नाम की लड़की को, जो अपने लिए हैलोवीन की एक कॉस्ट्यूम बना रही है, जो कि है एक वॉरियर प्रिंसेस की। इस कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था इसके डैड ने, जिनकी हाल ही में ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। उनको कुछ विजन्स भी आते थे, जिनको वो एक बुक में ड्रॉ करते थे, और उसमें ये वॉरियर प्रिंसेस भी शामिल है। वो बुक आगे जाकर इनकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मरने से पहले उन्होंने इसे एक खास तलवार भी गिफ्ट की थी, जिसकी शक्तियों के बारे में अभी तो ये नहीं जानते, लेकिन जल्द ही जान जाएंगे। उनकी मौत का कारण हम आगे जानेंगे। इसके फैमिली में है इसकी मॉम बारबरा और इसका भाई जॉनथन। जॉनथन का प्लान है हैलोवीन में आर्ट द क्लाउन वाला कॉस्ट्यूम पहनने का, और उसके पास कॉस्ट्यूम भी रेडी है। लेकिन उन दोनों को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्हें ये खबर पता है कि पिछले साल ही आर्ट ने 9 लोगों का मर्डर कर दिया था, और खुद को मारने के बाद भी उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। किसे पता वो कहाँ हो। डिनर करके सियाना अपने रूम में टीवी देख रही थी और एक एड देखते हुए उसकी आंख लग गई, और सपने में वो पहुंच गई उसी एड में। वहां का स्पेशल गेस्ट था आर्ट, और वहां एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम का सीरियल खा रहा था, जिसमें थे कीड़े और ब्लेड्स। आते ही आर्ट ने पहले सबको कैंडीज दी, लेकिन सियाना को जो बॉक्स मिला था उसमें से निकला एक धड़कता हुआ दिल और दुनिया भर के कीड़े। फिर आर्ट ने गन निकालकर सबको भून दिया, होस्ट और सियाना को छोड़कर। होस्ट को उसने जला दिया, लेकिन फिर भी वो नाची जा रही थी। खुद को बचाने के लिए सियाना ने उस आर्ट क्रिस्पीज वाले बॉक्स से अपनी तलवार निकाली और आर्ट के आग से बच गई। लेकिन तभी उसकी नींद खुली तो उसके कॉस्ट्यूम में आग लगी हुई थी। उसे बाहर भेजकर मॉम ने आग बुझाया और फिर सियाना को दी 2-4 गालियां। मॉम को लग रहा था कि आग इसलिए लगी क्योंकि सियाना ने किसी कैंडल को जलता हुआ छोड़ दिया होगा, लेकिन सियाना को अच्छे से याद है कि कोई कैंडल नहीं जल रही थी। मेरे हिसाब से वो आग लगी थी तलवार से, क्योंकि जब सपने में उसने तलवार से आग को रोका था तब ऐसा लग रहा था कि उसके तलवार से आग निकल रही है। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि तलवार में आग लगी हुई है, जो कि अगर कैंडल से कॉस्ट्यूम जलता तो आग का तलवार तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन तलवार से आग निकले तो कॉस्ट्यूम में आराम से आग लग सकती है। खैर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आग लगने से पहले वहां पड़ी कोई कैंडल जली हुई नहीं थी। ऊपर जाकर उसने देखा तो कॉस्ट्यूम जल चुकी थी, हालांकि तलवार में एक भी खरोच नहीं था। सुबह जॉनथन को नाश्ता करते देख उसे सपने वाला बच्चा दिख रहा था। वहीं आर्ट अपने लिए नए औजार बना रहा था, क्योंकि आज है हैलोवीन, और वो लड़की टीवी पे फर्स्ट पार्ट वाला शो देख रही थी, और उस टीवी को फिर से आर्ट ने फोड़ दिया, क्योंकि ये वही सीन है। टाइमलाइन के हिसाब से वो सीन यहाँ टेक प्लेस करता है। खैर, स्कूल में 2 लड़के जॉनथन को एक मरा हुआ पॉसम दिखा रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने वहां आकर उन्हें भगा दिया। स्कूल में वो पानी पीने क्लास से बाहर आया तो उसे वही लड़की दिखी, जिसके पीछे पीछे वो गया तो उसे दिखा आर्ट, और वो दोनों उसी पॉसम की डेड बॉडी का सारा मामला बाहर निकाल कर उसके साथ खेल रहे थे। तभी जॉनथन को देखकर आर्ट ने पॉसम को उस पे फेंक दिया, जिससे डर कर वो भागा, और उसे भागते हुए देख लिया प्रिंसिपल ने, और पॉसम की लाश को भी। इस वजह से जॉनथन सस्पेंड हो गया। मतलब इसका आर्ट कॉस्ट्यूम वाला प्लान चौपट हो गया, क्योंकि इसकी माँ इसे आज शाम घर से बाहर नहीं भेजने वाली। सियाना अपने दोस्त एली और ब्रूक के साथ लंच कर रही थी। फिर स्कूल के बाद वो एली के साथ अपनी नई कॉस्ट्यूम लेने एक शॉप पर पहुंच गई, जहां उन्हें मिल गया आर्ट।
एली तो कॉल पे चिल थी, लेकिन आर्ट असली चिल दे रहा था सिएना को अपने लुक से। उससे घबराकर वो ऊपर आई और बिलिंग कराने के बाद उसे याद आया कि उसका बैग नीचे ही रह गया। उसके नीचे जाने से पहले आर्ट ने उस बैग को लाकर काउंटर पे रख दिया। फिर वहां रखे चश्मे ट्राई करने लगा और ये देख लो, सबके सामने तो ये इतना स्वीट और सिली बनता है, लेकिन इससे ज्यादा इविल शायद ही कोई और हॉरर आइकन होगा। सिएना के सामान के लिए शॉपकीपर एक बैग लेने गया, तभी आर्ट ने सिएना के साथ पंगे शुरू कर दिए। हालांकि उसके वापस आते ही वो सीधा बन गया। अपनी कॉस्ट्यूम लेकर वो वहां से निकल गई और तभी हम कुछ क्लाउन्स को देख पाए जो दिख रहे थे पेनीवाइज की तरह। इट को भी हम जल्द ही कवर करेंगे। खैर उसके जाते ही आर्ट ने शॉप बंद कर दिया। फिर काउंटर पे जाकर पैसे निकालने के बहाने उसने अपने बैग से सारे औजार वगैरह निकाल कर काउंटर पे रख दिए, जिसे देखकर वो पुलिस को फोन लगा रहा था कि तभी आर्ट ने उसके सर में बोतल दे मारा। फिर उसी बोतल को उसके आंख में घुसेड़ दिया। फिर उसकी गर्दन काट कर उसके सर को हाथ में शोपीस की तरह लेकर खड़ा हो गया। शॉप बंद होने की वजह से कस्टमर्स बाहर से ही देखकर कह रहे थे कि वाओ देखो कितना रियल है। सिएना घर पहुंची तो जोनाथन ने उसे डैड के ड्राइंग बुक में दिखाया आर्ट का स्केच, जिसे देखकर वो हैरान थे, लेकिन हैरान तो वो और भी होने वाले थे। जोनाथन ने उसे बताया कि उसे आज सुबह स्कूल में आर्ट दिखा और उसके साथ में एक बच्ची भी, जिसकी मरने की खबर ये रही। उसे आर्ट ने ही टॉर्चर करके मारा था। सिर्फ यही नहीं, उसमें पिछले पार्ट वाले विक्टिम्स के भी स्केचेस थे। डाइनर का वर्कर, पेस्ट कंट्रोल वाला माइक और डॉन, और लास्ट स्केच थी उसी वॉरियर प्रिंसेस की, जिसके हाथ में था डेविल या सेटन का सर। ये सारे विजन डैड को आते थे तो उन्होंने बना डाले, और न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी उन्होंने ही लगाई थी। और जोनाथन के हिसाब से सिएना भी इन सब से कनेक्टेड है, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी सेम है और तलवार तो डैड दे ही गए। सिएना को ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन मॉम ने जब सिएना को जोनाथन का सुबह स्कूल में किया हुआ कांड बताया तो उसका भी दिमाग हिल गया, क्योंकि उसे यकीन था कि जोनाथन ऐसा नहीं कर सकता, और अब उसे भी कहीं न कहीं इन सब बातों पर यकीन हो रहा था। लेकिन फिर भी वो आज शाम को पार्टी करने बाहर जाएगी। जोनाथन ने बोला कि ठीक है, जब आज रात कई लोग बेवजह मारे जाएंगे तो हैरान मत होना। खैर वहीं एली ट्रिक और ट्रीट के लिए आए बच्चों को कैंडीज दे रही थी, तभी उसका ध्यान गया सामने खड़े एक वैन पर, जिसमें बैठी थी वही बच्ची। तभी आर्ट वहां आ गया, जिसे एली ने पहचान लिया क्योंकि ये दोनों मिल चुके थे शॉप पर। आप दो ना। एली ने उसे कैंडीज देने से मना कर दिया, लेकिन वो मानने के मूड में नहीं था। एली ने उसे कैंडीज दे दी, लेकिन फेंक कर, और उन्हें उठाने के लिए वो झुका तो उसके बैग के अंदर का मामला एली को दिख गया। उससे डर कर वो अंदर गई और खिड़की से उसने देखा तो आर्ट जा चुका था। यहाँ सिएना टीवी में मोनिका के साथ हुए हादसे की न्यूज देख रही थी, तभी अचानक से उसे टीवी में अपना नाम सुनाई दिया, तो उसे लगा कि उसे थोड़े आराम की जरूरत है। फिर उसने पिल्स लेकर थोड़ा आराम किया और फिर शाम के लिए रेडी होने लगी। वहीं एली भी तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसे कांच टूटने की आवाज आई और नीचे जाकर देखने पर उसे दिखा आर्ट जो आराम से उसके घर में घूम रहा था। आर्ट से डर कर वो भागी, लेकिन कब तक भागेगी। उसे दबोच कर आर्ट ने बहुत ही ज्यादा ग्रूसम वे में उसे टॉर्चर किया। पहले तो उसकी फेस को काट दिया, फिर एक कैंची से उसके स्कैल्प को काटकर उखाड़ फेंका, फिर एक स्कैल्पल से उसके बैक को फाड़कर 8-10 कट्स लगाकर बैक की चमड़ी उधेड़ दी, फिर एक हाथ तोड़कर दूसरे को बीच से फाड़ दिया। इतने से उसका मन नहीं भरा तो वो वहां से गया, और तभी सिएना का कॉल आया, जिसे उठाने एली जैसे तैसे जा रही थी, लेकिन तभी आर्ट ने आकर उसे ब्लीच से नहला दिया और उस पे नमक की बौछार कर दी और बचा कुचा नमक उसके बैक में रगड़ दिया। तभी वहां एली की मॉम आई और टूटा हुआ दरवाजा देखकर वो जल्दी से एली के रूम में गई, जहां उसने देखा कि आर्ट एली को खा रहा है और एली अभी तक जिंदा थी। फिर मॉम के साथ क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल सिएना रेडी होकर निकल रही है और उसकी मॉम टीवी में मूवी देख रही है, जिसमें वो कह रहा है कि दे आर कमिंग टू गेट यू बारबरा। हाँ, मुझे पता है ये किस मूवी का डायलॉग है, लेकिन इसे कितने क्लेवरली यहाँ प्लेस किया गया है बारबरा के लिए, क्योंकि आर्ट इज कमिंग फॉर बारबरा। अगला नंबर इसी का है। सिएना ब्रूक के साथ पार्टी में पहुंच गई, जहां ब्रूक का बॉयफ्रेंड जेफ ऑलरेडी मौजूद था। खैर वो तीनों ड्रिंक कर रहे थे और ब्रूक ने बिना बताए ड्रिंक में मॉली नाम का ड्रग मिला दिया था, और सिएना ने पिल्स तो ऑलरेडी ले रखे थे। इसका मतलब ड्रग्स अब अपना असर दिखाएंगे। वहीं आर्ट ट्रिक और ट्रीट के लिए आए बच्चों को कैंडीज दे रहा था एली के मॉम के सर का बोल बनाकर, तो उसकी मॉम के साथ ये हुआ। वहीं बारबरा जोनाथन से सॉरी कहने आई तो जोनाथन ने फिर से उसे डैड की स्केच बुक दिखाई, जिससे परेशान होकर मॉम ने बुक को फाड़ दिया और गुस्से गुस्से में जोनाथन घर से भाग गया।
कुछ देर बाद मॉम को गैरेज से कुछ आवाज आई तो उन्होंने जाकर देखा कि किसी ने कार की हालत बुरी कर रखी थी और मॉम के मुताबिक ये काम था जोनाथन का। ये सारी बातें उसने फोन करके सियाना को बता दी, लेकिन सियाना की बातें सुनकर वो समझ गई कि वो भी भंड है, जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और फोन काट कर कार को साफ करने लग गई। जैसे ही उसने खिड़की को पोंछा तो अंदर उसे दिखा आर्ट, जिसने तुरंत से पहले शॉटगन से उसकी खोपड़ी खोल दी। जोनाथन को एक वैन में वही बच्ची दिखी, जिससे डर कर वो वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि आर्ट उसकी मॉम को डिनर टेबल पे बैठाकर उसे खाना ठुसा रहा था। उससे डर कर वो ऊपर भागा सियाना के कमरे में, लेकिन आर्ट ने वहां आकर उसे बेहोश कर दिया और वहां पड़ी तलवार उसे पसंद आ गई, जिसे वो अपने साथ ही ले गया। वहीं सियाना के ड्रग्स ने काम दिखाना शुरू कर दिया था और उसे वही बच्ची बार बार दिख रही थी। अचानक से वो उसके सामने आ गई, जिससे डर कर उसने जोर से चिल्ला कर तमाशा खड़ा कर दिया। इसलिए ब्रूक और जेफ उसे उसके घर ले जाने लगे, लेकिन तभी उसे जोनाथन का फोन आया, जिसमें वो उसे एक कार्निवल में बुला रहा था। लेकिन जोनाथन की आवाज में वो भूतनी बच्ची सियाना से बात कर रही थी और इसी कार्निवल में ये बच्ची मरी थी। कार्निवल में वो पहुंची तभी जोनाथन ने उसे द टेरिफायर नाम के हॉरर हाउस में बुला लिया तो वो उसे अकेले ही लेने निकल गई। कार में जेफ ने सियाना के बारे में पूछा तो ब्रूक से हमें जानने को मिला कि सियाना के डैड कैसे मरे। अपने आखिरी समय में वो बहुत अब्यूजिव हो गए थे और एक दिन पूरी बाटली मारकर वो कार लेकर घर से निकल गए और एक ट्रांसफार्मर में गाड़ी घुसा दी, जिससे ट्रांसफार्मर जलने के कारण वो भी जलकर मर गए। खैर फिर जेफ हल्का होने गया तो आर्ट ने उसके जेनिटल्स पे 5-6 बार स्टैब कर दिया। फिर आर्ट ब्रूक को दबोचना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह पे लात मारकर वो वहां से भाग गई और एक टॉयलेट में जाकर छुप गई। लेकिन टॉयलेट की सूरत तो कुछ और ही कह रही है। आर्ट वहां फिर से पहुंच गया। उससे बचने के लिए ब्रूक ने एक लकड़ा हाथ में ले लिया, लेकिन आर्ट ने उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। फिर अपने नए हथियार से मार कर उसकी छाती उसने फाड़ दी और उसका दिल निकालकर थोड़ा सा चख लिया। उसकी चीखें सुनकर सियाना वहां पहुंची और आर्ट उसी के इंतजार में वहां खड़ा हुआ था। वो उसकी ओर बढ़ा और तभी वहां आ गया जोनाथन, जिसे वहां से भगाकर सियाना ने आर्ट पे हमला किया, लेकिन आर्ट ने उसे मार कर नॉक कर दिया और लग गया जोनाथन के पीछे। जोनाथन एक पर्दे के पीछे छुपकर सोच रहा था कि वो आर्ट से बच गया, लेकिन आर्ट ने उसे दबोचा देकर उसके मुंह पे कट लगा दिया। लेकिन तभी सियाना ने उसी का औजार उसके सर में घुसेड़कर जोनाथन को वहां से लेकर भाग गई। लेकिन भागते हुए आर्ट ने फिर से जोनाथन को धर लिया और उसे अपने चेन वाले ब्लेडेड वेपन से खूब मारा। उसे बचाने बीच में आई सियाना तो उसे भी अपने पे ढेर सारे वार सहने पड़े। तभी उसे याद आई उसके डैड और जोनाथन की बातें, जिसके मुताबिक ये ही आर्ट को मारेगी और अगर ये मर गई तो फिर आर्ट को कौन मारेगा। इसलिए उसने हिम्मत दिखाया और उसके ब्लेड्स पकड़कर उसी के फेस में घुसेड़ दिए और फिर उसे बहुत मारा। फिर एक लोहे के सरिये को उसके सर में घुसा दिया, जिससे उसे लगा कि आर्ट का काम हो गया। लेकिन तभी आर्ट फिर से उठकर उसे पकड़ लेता है, पर तभी जोनाथन वहां आकर आर्ट के पैर से शॉटगन निकालता है और आर्ट को उड़ा देता है। सियाना बेहोश थी और उसे उसकी मॉम उठा रही थी, लेकिन वो उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और ही था। उसने सियाना के फेस को पकड़ा तो सियाना को कुछ विजन्स आए, जिसमें उसे पता चल गया कि उसकी मॉम भी मारी गई। खैर उसका शोक मनाने का समय अभी नहीं था, क्योंकि जोनाथन वहां से गायब है। उसे खोजते हुए वो उसे मिल गया, लेकिन बेहोश, और उसके सामने ही खड़ा था आर्ट। उसने सियाना को एक सेलर में धक्का दे दिया, जहां एक पोर्टल सा कुछ था, जो दो दुनिया के बीच का पोर्टल था शायद। नीचे आकर उसने सियाना को उसी की तलवार से स्टैब करके पोर्टल में ढकेल दिया और तलवार को वहीं ऊपर फेंक कर चला गया। उस पोर्टल से सियाना पहुंच गई अपने सपने वाली जगह पर, जहां सब मरने के बाद जिंदा थे। लेकिन सियाना इस बार थी पानी से भरे एक बॉक्स में और उसका पैर किसी चीज से बंधा हुआ था। ऊपर आर्ट जोनाथन को बेहोश पाकर उसका स्वाद ले रहा था। तभी जोनाथन को होश आ गया और उसकी चीख से तलवार ग्लो करने लगी, जिस वजह से सियाना की चोटें हील होने लगी। फिर वो बाहर आई और उसी तलवार से उसने आर्ट को स्टैब करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और फाइनली इनके डैड का विजन सच हो गया। तभी वो बच्ची वहां आई और आर्ट का सर लेकर निकल गई। इसके बाद इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां फर्स्ट पार्ट वाली विक्टोरिया पेशेंट है और वो दुनिया भर की उल्टी कर रही थी, क्योंकि अचानक से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। खुद के खून से वो दीवार पे आर्ट की तरह कलाकारी करके गला फाड़ रही थी और उसकी चीखें सुनकर एक नर्स वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसने आर्ट के सर को जन्म दिया है और वो उसके सर को चाट रही थी, ठीक जैसे जानवर करते हैं। और आर्ट भी पैदा हुआ था फुल मेकअप मार के। इसे देखकर नर्स पागलों
पागलों की तरह चीख रही थी और विक्टोरिया पागलों की तरह हंस रही थी। और इसी हंसी के साथ फाइनली ये क्रेजी, ब्रूटल, ग्रूसम, गोरी, खून खराबे से भरी मूवी हो गई खत्म। इसके डायरेक्टर, राइटर, एडिटर सब कुछ हैं डेमियन लियोनी, और इस बंदे ने कमाल का काम किया। लेकिन इसमें हमें और ज्यादा सवाल मिले, जैसे कि सियाना के डैड, वो बच्ची, सपने वाली दुनिया और भी बहुत कुछ, जिनका प्रोबेबली जवाब मिलेगा इसके सेकंड पार्ट में, जो रिलीज होने वाली है अक्टूबर में। और इस बार हैलोवीन के बजाय आर्ट अपनी हरकतें करेगा क्रिसमस वाली रात को। ये पता चल रहा है इसके टीजर को देखकर। ब्लड, गोर, हॉरर की कमी तो इसमें थी नहीं, अब इसमें सुपर नेचुरल फैंटेसी वाला जॉनरा भी फिट बैठता है। अगर वो बच्ची इसकी कोई विक्टिम थी और वो उसके साथ आत्मा बनकर घूम सकती है, मतलब हो सकता है उस सीन में बारबरा की आत्मा ने ही सिएना को विजन्स दिखाए हों। हालांकि इससे कुछ क्लियर तो नहीं होता, उल्टा और कंफ्यूजन होती है। और ये सवाल भी सामने आता है कि बाकी विक्टिम्स का क्या हुआ, उनकी आत्माएं भी तो दिखनी चाहिए थी ना। और हो सकता है मेरी थ्योरी भी सच हो और रूम में आग तलवार से ही लगी हो, क्योंकि पोर्टल के उस पार सिएना के सपने वाली दुनिया थी, तो दो अलग यूनिवर्सल का कनेक्शन दिखा सकते हैं। खैर ये मेरा मानना था, आप अपने विचारों को कमेंट्स में लिख देना। वेल, उम्मीद है पार्ट 3 में हमारे सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, वंस अगेन, उसे मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट पार्ट की तरह इसकी भी फैन बजटिंग हुई थी, जिसमें डेमियन ने $50,000 का टारगेट रखा था, लेकिन कलेक्शन आया $2.5 लाख का। और इसने पहले ही दिन फर्स्ट पार्ट जितनी कमाई कर ली थी, $4 लाख, और इसने क्लोज किया फाइनल $14.1 मिलियन के साथ, यानी कि सुपर हिट। मार्केटिंग इसके सिर्फ ट्रेलर से ही हुई, लेकिन रिलीज होने के बाद लोगों ने इसे देखकर वर्ड ऑफ माउथ से इसे और फेमस कर दिया। कई लोग इसे देखकर थिएटर्स में बेहोश हो रहे थे और उल्टियां भी कर रहे थे, क्योंकि मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और मेकअप्स थे ही इतने रियल, प्लस कीड़े मकोड़े और आर्ट के क्रिएटिव किल्स। ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखकर इसे जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी थी वो मिल गई। और फाइनली ऑडियंस को भी कोई मिला जो आर्ट से सिर्फ मार न खाए, बल्कि आर्ट को भी चने चबा दे। सिएना, जिसका रोल किया था लॉरेन लावेरा ने, और इन्हें अब ऑफिशियली स्क्रीम क्वीन माना जाता है, यानी कि फाइनल गर्ल्स में इनका भी नाम शामिल हो चुका। लिटरली सिएना और आर्ट यानी कि डेविड हावर्ड के परफॉर्मेंस में कहीं भी चूक नहीं थी। स्पेशली डेविड हावर्ड की परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि बिना बोले सिर्फ माइमिंग करके लोगों के मन में अपना डर और छाप छोड़ना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं। सोर्सेस का कहना है कि थर्ड पार्ट और भी बड़े बजट के साथ आएगी, मतलब फिल्म मेकर्स को जितना वाइल्ड होना होगा उतना वो होने वाले हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि उसके आगे सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं। खैर गाइज एंड गर्ल्स, ये था टेरिफायर 2 का ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।